सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके से दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा जुर्म का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने 25 जनवरी को भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत दिए। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें मजहबी और सकाफती वाबस्तगी पर मुहित हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वज़ीर आज़म कमर्शियल परवाज से सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ और वफ्द के अरकान दौरे के अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक। दासो हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इंतजाम पर अहम इजलास। वज़ीर दाखिला का कहना है कि गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास मौखर। वज़ीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास आज होना था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अदम शिरकत की वजह से इजलास मौखर हुआ। वज़ीर खजाना सऊदी अरब के दौरे पर तैयारियों की वजह से इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। काबीना निजकारी कमेटी के इजलास में 2 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हममनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन मजबूत बनाने का आज़म। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अहमियत के मुख्तलिफ अमूर, गजा की सूरत हाल, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। दोनों तरफ से ताल्लुकात में मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डियाला जेल में समात करेंगे। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने एक गवाह का बयान कलमबंद किया, दूसरे पर जिरा हुई थी। और बहावलनगर में छेड़खानी से मना करने पर नौजवान ने 18 साल लड़की पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा लड़की शदीद जख्मी हालत में तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तेजाब गर्दी के वाक़ये का नोटिस लिया था।
जजेस को धमकियां में खतूत मिलने का सिलसिला तवील। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को खत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। तमाम खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। खतूत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया। खतूत के मामले की तहकीकात में अहम पेशरफ। 4 कैमरों की CCTV फुटेजेस CTD को मिल गई। मुलजिमान की शनाख्त के लिए वीडियोज नादरा को भिजवाई जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक वजीर की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। वालिद के घर पहुंचने पर फवाद चौधरी की बेटियां खुशी से निहाल। परवेज इलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अपील कुनिंदा परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ एतराज़ात साबित नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं बता सका। सिंगल बेंच का फैसला करदम करार दिया जाता है। फैसले का मतन 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इक़दाम अलर्ट वायरस नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आइन के आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 की शिक आइन के आर्टिकल 62 से मतजाद नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62 F1 की सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच पहले ही तशरीह कर चुका। फैसले का मतन एक सियासी जमात ने हसास तंसीबात पर हमले करके मुल्की साख को नुकसान पहुंचाया। TTP जो न कर सकी वो एक नाम नेहाद सियासी जमात ने कर दिखाया। मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं अफगानिस्तान से आने वाला असलहा बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान को असर नो फाल करना है। CPAC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, इसीलिए निशाना बनाया जाता है। पता चला है धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। ये नहीं हो सकता आप बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें और बाकी रास्ता खुला हो। मरीम नवाज की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास। बशाम वाक़े में चीनी बाशिंदों की हलाकत की शदीद मजम्मत। चीनी माहिरीन के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए VVIP सिक्योरिटी फराहम करने की मंजूरी। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने से मुतालिक पॉलिसी पर इत्तफ़ाक़। तहरीक इंसाफ के कोर कमांडर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास की तरदीद। काबीना अरकान को सिर्फ इफ्तारी की दावत दी गई। काबीना अरकान को सूबे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है जहाँ सिक्योरिटी इदारों पर भारी जिम्मेदारियाँ आयद हैं। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अवाम चाहते हैं हम उनके मसाइल का हल निकालें। ज़ाती अना और तकसीम की सियासत मसाइल का हल नहीं। पार्लियामान में ज़ाती दुश्मनी और मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। ऑपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए उनको वोट पड़ा है। ऑपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। अवाम ने वोट के जरिए पैगाम दिया तमाम जमातें मिलकर काम करें। पीपल्स पार्टी अवाम के सियासी, मुआशी और आइनी हुकूक की जदोजहद जारी रखेगी। तमाम इदारों को आइनी दायरे में रहकर काम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो में तकरीब से खिताब। ईद में चंद रोज बाकी बच्चे और बड़े शॉपिंग में मसरूफ। किसी को ज्वेलरी पसंद तो किसी ने मनपसंद जूते खरीदे। मुल्तान के बाजारों में खवातीन की गहमा गहमी। कपड़े जूते महंगे होने पर खवातीन परेशान। गुजरावाला का रमजान मॉडल बाजार ईद बाजार में तब्दील। कम निर्खों पर कपड़े और दीगर अशिया दस्तयाब। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इस बार। हील्स में भी, सैंडल्स में भी, सब में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इस बार कुछ ज़्यादा ही रौनक है। मैंने अभी कपड़े ले लिए, अभी मैं ज्वेलरी और जूते ले रही हूँ। मैं तो अपनी ज्वेलरी लेती हूँ, बिल्कुल यूनिक लेती हूँ, किसी ने ना ली हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। ज्वेलरी तो लाइट ही अच्छी लगती है ईद पे। ईद की तो हो गई है।